फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है उसके जो हम क्लास 70 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 16 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं और ये साइंस की 500 सीरीज का जो बैच चल रहा है, जो क्लास चल रही है, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासें हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा, इसका राइट आंसर बताओ। 24 कैरेट। पहला ऑप्शन कौन सा है, 24 कैरेट। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है 23 कैरेट। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 21 कैरेट, 24 कैरेट। और पहले वाला कौन सा होगा, 22 कैरेट। और उसके बाद में कौन सा है, 21 कैरेट। इसका राइट आंसर बताओ कि प्योर गोल्ड है वो कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आपको पता होना चाहिए जो 1 कैरेट है वो कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो 1 कैरेट है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड। बट ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है। ज्वेलरी बनाने के लिए कितने कैरेट सोना यूज होता है, 22 कैरेट। और 2 कैरेट उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। 2 कैरेट उसमें क्या मिलाया जाता है, चांदी या तांबा मिलाया जाता है। चांदी जिसको सिल्वर कहते हैं अंग्रेजी में, सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, और तांबा होता है Cu, कॉपर कहते हैं जिसको। इसके बाद में 22 कैरेट सोना हो गया, 2 कैरेट चांदी या तांबा हो गया, फिर जाके ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे 24 कैरेट से ज्वेलरी क्यों नहीं बनती, क्योंकि शुद्ध सोना जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 24 कैरेट। क्या आएगा, 24 कैरेट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रूप क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी बोलते हैं जिसको, तो पीओपी का फॉर्मूला बताना है आपको। पीओपी का केमिकल नेम क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज होता है जो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लास्टर किया जाता है, पीओपी जिसको बोलते हैं। इसका रासायनिक रूप क्या है, तो पहला ऑप्शन कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फोरस। पहला ऑप्शन कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फोरस। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन बताओ। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट। और नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 3 ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होगा। कैसे, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaSO4 2H2O। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। जिप्सम आपने सुना होगा, जिसका यूज फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में होता है, फर्टिलाइजर बनाने में होता है जिप्सम का प्रयोग। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलेंगे, इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मतलब दो हो गए यहाँ पे, मोनो डाई, डाई बोलेंगे डाइहाइड्रेट। और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब पीओपी बनेगा। क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। और पीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 half H2O। पीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 half H2O। और ये इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बताएंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट half H2O। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। और इसको जिप्सम को क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रेट। आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर जो वैज्ञानिक काउंटिंग होती है, वैज्ञानिक गिनती होती है, उसको 1 का मतलब होता है मोनो, और 2 का मतलब होता है डाई, और 3 का मतलब होता है ट्राई, और 4 का मतलब होता है टेट्रा। ऐसे आपको याद रखना है इन चीजों को। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैल्शियम सल्फेट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैल्शियम सल्फेट पीओपी का रासायनिक नाम है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, CaSO4 half H2O इसका फॉर्मूला होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बताओ कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, एल्यूमिनियम एक धातु है, और इसमें से किस खनिज का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट।
पहला ऑप्शन क्या है, हेमेटाइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट। नंबर तीन ऑप्शन कौन सा है, मैग्नेटाइट। नंबर तीन ऑप्शन कौन सा है, मैग्नेटाइट। और नंबर चार ऑप्शन कौन सा है, लिग्नाइट। नंबर चार ऑप्शन कौन सा है, लिग्नाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसमें से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, कौन से मिनरल का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए जो एल्यूमिनियम का जो एसिड क्या होगा, एल्यूमिनियम का जो मिनरल्स खनिज एसिड क्या होगा, एल्यूमिनियम एक प्रकार से मिनरल्स होता है, वो इसका जो एसिड को अंग्रेजी में बोलते हैं ओर्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड को ओर बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर क्या होगा, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो हेमेटाइट है, हेमेटाइट आयरन का ओर होता है, लोहे का एसिड होता है हेमेटाइट है। और मैग्नेटाइट भी किसका होता है, लोहे का होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये लोहे के एसिड हैं। तो एल्यूमिनियम का एसिड क्या है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। और बॉक्साइट का फार्मूला आप याद रख सकते हो, बॉक्साइट का फार्मूला होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होगा, Al2O3। बॉक्साइट का फार्मूला होगा Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटाइट, मैंने आपको बता दिया, हेमेटाइट बता दिया। ये आयरन के एसिड है, किसके एसिड है, लोहे के एसिड है। मैग्नेटाइट से मैग्नेट बनाया जाता है, मैग्नेटाइट से क्या बनाया जाता है, मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहा जाता है। लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है, कोयला है। आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। लिग्नाइट एक कोयला होता है। और लिग्नाइट कौन सा कोयला होता है, भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ब्राउन कोयला कौन सा होगा, भूरे रंग का कोयला कौन सा होगा, लिग्नाइट होगा। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। एल्यूमिनियम का जो एसिड है वो क्या होगा, एल्यूमिनियम का एसिड होगा बॉक्साइट। और बॉक्साइट से क्या बनाया जाएगा, एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त किया जाता है। क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जो चूना पत्थर है उसका रासायनिक नाम बताओ, उसका रासायनिक नाम क्या होगा चूना पत्थर का। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का क्या होगा, रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने फार्मूला लिख दिया डायरेक्ट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, MgCl2। उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट CaSO4। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद में कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद में कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। चूना पत्थर है, चूना पत्थर आप जानते हो जिसे ताजमहल बना है, जिसको आप मार्बल कहते हैं अंग्रेजी में मार्बल कहा जाता है। और चूना पत्थर से संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर से ताजमहल बना है। तो ताजमहल जो संगमरमर से बना है उसका फार्मूला क्या है, उस चूना पत्थर का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फार्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर का फार्मूला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका आंसर नहीं आएगा। और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट भी इसका आंसर नहीं आएगा। और कैल्शियम क्लोराइड भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ये बताना है जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा पदार्थ है। चार ऑप्शन में से ये चार ऑप्शन में जो पदार्थ दे रखे हैं इनमें से जो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, हीट का उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है पारा, पहला ऑप्शन कौन सा है, पारा है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, पानी। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, बेंजीन। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, बेंजीन है। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 ऑप्शन है कार्बन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि क्या आएगा। इसमें से सबसे अच्छा जो उष्मा का चालक है, हीट का अच्छा चालक है, वो कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पारा। पारा है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पारा होता है अंग्रेजी में मरकरी, और मरकरी का सिंबल क्या होगा, Hg होगा। मरकरी का सिंबल क्या होगा, Hg होगा। पारा, जो पारा क्या होता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पानी नहीं आएगा, पानी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, H2 इसका होगा। बेंजीन आपने पढ़ा होगा, बेंजीन एक प्रकार से फॉर्मलिटी केमिकल, एक प्रकार से बेंजीन। और कार्बन आपने पढ़ा होगा, कार्बन का सिंबल C होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पारा है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वोच्च इस विशिष्ट उष्मा का मान क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। स्पेसिफिक हीट बतानी है, चार पदार्थों में से किसकी होगी। स्पेसिफिक हीट सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है अंग्रेजी में। इसमें से चार पदार्थों में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी। पहला ऑप्शन कौन सा है, कांच की होगी। पहला ऑप्शन कौन सा है, कांच की होगी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तांबा। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, सीसा। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, पानी। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, पानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जो पानी है उसकी जो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, पानी आएगा। सीसा नहीं आएगा, तांबा और कांच इसका आंसर नहीं आएगा। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होगी वो किसमें होगी, पानी में होगी। किसमें होगी, स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, पानी की होगी। सीसा की नहीं होगी, तांबा की नहीं होगी और कांच की नहीं होगी। ये कांच इसका सिंबल नहीं है, कांच अलग होता है, सीसा अलग होता है। सीसा का सिंबल होगा Pb, लेड बोलते हैं इसको। तांबा का होता है Cu, कॉपर कहते हैं। तो पानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का है। पानी से हल्का कौन सा है, चार पदार्थों में से पानी से हल्का बताना है, इसमें से कौन सा है। पानी से हल्का कौन सा है, पहला है मैग्नीशियम, पानी से हल्का है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सोडियम, सोडियम पानी से हल्का है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, 3 ऑप्शन है कार्बन। और नंबर 4 ऑप्शन है मैग्नीज। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, मैग्नीज। अब आप इसको राइट आंसर बताओ कि पानी से हल्का कौन सा है। पानी से हल्का कौन सा है, सोडियम पानी से हल्का है। सोडियम पानी पर तैरता रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम का सिंबल याद रख सकते हो, सोडियम को नोट करते हैं Na से, और मैग्नीशियम को Mg से, और कार्बन को C से, और मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रासायनिक संकेत, इनके प्रतीक पूछे जाते हैं। जितने भी आवर्त सारणी में एलिमेंट है उनसे सभी से रिलेटेड इनके प्रतीक पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, सोडियम पानी पर तैरता रहता है। सोडियम पानी पर तैरता रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सोडियम पानी से हल्का है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। गलनांक को अंग्रेजी में कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ठोस पदार्थ का दरों में बदलना किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर, तापमान पर। कोई भी सॉलिड पदार्थ का लिक्विड में बदल जाना, ठोस का दरों में बदल जाना, उस वस्तु का गलनांक कहलाएगा। तो इनमें से किस पदार्थ का, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। सोना, पहला ऑप्शन कौन सा है, सोने का होगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, चांदी। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, लोहा। और उसके बाद में है पारा। इसमें से गलनांक सबसे कम किसका है। आपको जनरली सभी स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। जो सॉलिड नहीं है उसका गलनांक सबसे कम है। तो सोना है वो सॉलिड होता है, Au सिंबल होता है, इसका गलनांक ज्यादा होगा। चांदी का सिंबल होता है Ag, इसका गलनांक भी ज्यादा। और लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe, इसका गलनांक ज्यादा। लेकिन पारा लिक्विड होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका सिंबल Hg होता है। तो लिक्विड होगा तो उसका गलनांक तो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इनके सिंबल जरूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले लोहे का रासायनिक प्रतीक। इसमें 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताओ कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होगा। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होगा। पहला ऑप्शन है Na, लोहे का रासायनिक प्रतीक होगा K। दूसरा ऑप्शन K है। नंबर 3 है Fe। और नंबर 4 है एल्यूमिनियम। आपको आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। लोहे का रासायनिक संकेत बताना है। लोहे का सिंबल क्या होगा, सोडियम का होता है Na। तो Na इसका आंसर नहीं आएगा, ये तो सोडियम का है, ये चला गया ऑप्शन। इसका K, पोटासियम, पोटासियम का क्या होता है, K होता है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो लोहे का पूछा है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, लोहे का संकेत होगा Fe। लोहे का संकेत क्या होगा, Fe, जिसको कहा जाता है आयरन। क्या कहा जाता है, आयरन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सोने का रासायनिक संकेत क्या है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। सोने का रासायनिक संकेत है, जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने Ag होगा गोल्ड का सिंबल। दूसरा ऑप्शन है Au। नंबर 3 ऑप्शन है Cu। और नंबर 4 ऑप्शन है Pt।
तो गोल्ड का रासायनिक संकेत बताना है आपको। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 17वीं क्लास चल रही है चैनल पे, ऑलरेडी 16 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं। साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का जो पार्ट चल रहा है, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने क्लास देख ली, उसके साइंस से रिलेटेड पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताओ, क्या पूछा गया है, गोल्ड का सिंबल बताना है। तो गोल्ड का सिंबल होगा AU। गोल्ड सोना का सिंबल क्या होता है, AU होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। कॉपर तांबा होता है, ये तांबे का सिंबल है। प्लेटिनम PT का, प्लेटिनम बोलते हैं PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं। और AG को कहते हैं सिल्वर, AG को क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। गोल्ड का सिंबल क्या है, AU। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।